तो हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमारी लास्ट जो क्लास थी उसके ही कंटिन्यू हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बेसिक टूल के बारे में फोटोशॉप के, जो कि है इरेजर। ठीक है ना। इरेजर 3 तरीके के इरेजर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इसके अंदर टूल के अंदर। आप देखो, मैं आपको फोटोशॉप पे ले जाता हूँ सीधे। ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे समझ में आएगा फोटोशॉप पे जाने के बाद कि आपको कुछ 3 तरीके के आपको इरेज़र देखने को मिलते हैं। ठीक? जैसे मैंने एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट ले रखा है इसी कोर्स के लिए रिगार्डिंग। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको इरेजर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करोगे आपको 3 तरीके के इरेजर्स देखने को मिलेंगे। ओके। यहाँ पे पहला तो होता है बेसिक इरेजर। ठीक है। दूसरा होता है बैकग्राउंड इरेजर, ये क्या काम करेगा, कैसे होगा। और तीसरा होता है मैजिक इरेजर। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बेसिक इरेजर्स में। ठीक है। अगर मैं बेसिक इरेजर को किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे चलाऊंगा तो ये पूरा का पूरा रिमूव कर देगा। ये तो सिंपल है। ठीक है ना। मगर क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कैटेगरी आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं मानता हूँ कि इसको मैं अगर यूँ रिमूव करूंगा तो बहुत देखने में बेकार लगेगा, जाहिर बात है। पर अगर आप एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हो, कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो और उसकी शेडो है साइड में बिल्कुल हल्की सी, तो आप उसको इरेज कर सकते हो। देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं ना आपको गूगल से उठा के कुछ दिखाता हूँ। ठीक है। यार ओ ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत, मुझे ये थोड़ा सा काफ़ी सही लग रहा है। देखो, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया और मैं बेसिक इरेजर लेता, आप समझ सकते हो। और मैं यहाँ पर जब उस बेसिक इरेजर को अगर वाइट बैकग्राउंड रखूंगा पीछे और ये चीज़ हटा दूंगा, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम हटा सकते हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप हटा सकते हो। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ हमारी आ जाती है कि एक बैकग्राउंड इरेजर। अब बैकग्राउंड इरेजर में आप देखोगे तो मैंने बैकग्राउंड इरेजर के लिए पहले तो आपको अच्छी सही लेयर सिलेक्ट करनी है, अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे साइज बड़ा था इरेजर का। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितनी जगह और जिस कलर को ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है बिल्कुल एज इट इज। अगर मैं इस पॉइंट को ब्लैक कलर पे रखूंगा और ट्री पे क्लिक करूंगा तो आपने इसने देखा, आपने क्या करा, इसने जितना भी वहां पे ब्लैक कलर था उसको वहां पे हटा दिया। ये यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इरेजर का काम है। ठीक है। और तीसरी चीज एक और हम आपको बताते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इरेजर के अंदर जो है मैजिक इरेजर। ये बड़ी काम की इरेजर है। अगर आप जैसे बहुत बड़े बैकग्राउंड को एक साथ इरेज करना चाहते हो, अभी तो क्या हुआ था, हम जितना सर्कल में वो कलर आ रहा था आप यहाँ पे कर पा रहे थे, पर अभी आपका सर्कल कितना बड़ा करोगे वहां पे काफी डिफिकल्टी आएगा। तो अब जब इस मैजिक इरेजर को हम यहाँ पे रख के करोगे ना, तो देखो जितना भी इसने अब जो कलर सेलेक्ट करा वो एक बार में इरेज कर दिया। इसकी यहाँ पे डेंसिटी भी चलती है। अगर आप टॉप ऊपर देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तरीके की डेंसिटी की तरह काम करता है। अगर आप इसको 100 कर दोगे तो ये एक बार में काफी बड़ा एरिया कर देगा डिलीट। देखो, जब मैंने शो करा तो इसने जितने भी क्लाउड थे वो सबको इकट्ठा ले लिया, मतलब अपने आसपास के कलर मैचिंग वालों को भी इकट्ठा डिलीट कर देता है। अब आप यहाँ पे कुछ भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीएलओ क्लाउड, अगर मैं कोई नया क्लाउड की पिक निकालता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये क्लाउड की पिक ली, सिर्फ यहाँ से कॉपी करी दिखाने के लिए, और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट, आपका ये शॉर्टकट्स हैं। जब आप इसको शॉर्टकट वाले अपने शायद देखा होगा पहले भी, या नहीं होगा तो हम आपको आगे और एडवांस शॉर्टकट बताएंगे, उस टाइम आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लेयर्स में आपने लेयर वाले में देख ही लिया होगा, जैसे लेयर चीज़ें करा तो कितना बेसिक से भी आपको काफ़ी हद तक दिखने लगा। ऐसे काफ़ी सारा कैटेगरीज आ सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट में, या कहीं भी किसी भी एक सिनेरियो आपको आ सकता है जिसके अंदर आपको ये इरेजिंग का काम आना पड़ेगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम लगा के कि इरेज कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है। तीनों का यूज मैंने आपको बता दिया। और भी इनके छोटे छोटे यूजेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपने एक सर्कल बनाया हुआ है और फिर उसके बाद एक और सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है। इस तरीके का एक कुछ सर्कल बनाया, और अगर आपको ये पूरा सर्कल एक बार में रिमूव करना है तो यहाँ तो आपके पास लेयर्स हैं, आप डिलीट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप चाहो तो आपके पास अगर वो शेप होता है तो वन बाई वन क्लिक में भी इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट निकालते हो, देखता हूँ जैसे कि मैं कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है। अब इसमें से मेरे को मान लो कि आपको कुछ ऐसा नाम मिला
आपको लोगो क्रिएट करना है, ठीक है ना, उस लोगो क्रिएशन के अंदर आपको कुछ चीज़ें चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली अगर आपके पास ये सर्कल आपको नहीं चाहिए तो आप इस सर्कल को सिंपल वन क्लिक से डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैजिक इरेजर उसका सिलेक्टेड एरिया कवर कर लेगा और काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे आपका दिमाग के खेल है यहाँ पे तो, है ना। अब आप उसको और किस तरीके से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपने इरेजर का उतना ही साइज ले सकते हो, यहाँ पर साइज का राइट क्लिक करके आप साइज नाप सकते हो, उसी साइज में लेके भी आप सर्कल क्लिक कर सकते हो। तो ये इरेजर्स के काफ़ी बेनिफिट्स और टूल्स हैं। तो छोटा वीडियो रखेंगे इसको, मगर सिर्फ इरेजर्स के लिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत आए तो आप इरेजर के लिए इस वापस वीडियो को ओपन करके इरेजर्स को कैसे यूज़ करते हैं और क्या-क्या कर सकते हो वो देख सकते हो। सभी में डेंसिटी, सभी में वो ओपेसिटी होती है, ठीक है ना? तो आप इसको ऊपर कम करोगे तो उससे क्या फ़र्क आएगा, जैसे मैंने एक बार में क्लिक कर दिया, पर मेरे को उसकी डेंसिटी ही इतनी सी जगह की कम करनी थी, 50% या 40% दिखता, तो मैं वो करूँगा तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, ओके? तो यही तीनों इरेजर्स में भी यूज़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।